तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व है और 10% टेक्निकल एनालिसिस का महत्व है। इस बात का पता आपको ट्रेडिंग करने से पहले पता चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। इन सवालों से आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अपने ट्रेडिंग के प्रति माइंडसेट का पता चलेगा। पहला सवाल, जब भी आपको लॉस हुआ तो उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? दूसरा सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जो कुछ भी कर लें आखिर में आपको लॉस ही होगा? तीसरा सवाल, स्टॉप लॉस लगाने से या किसी और से सलाह लेने पर आपको हमेशा लॉस ही होता है? चौथा सवाल, आपको प्रॉफिट हजम नहीं होता या जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप ट्रेड को जल्दी क्लोज कर देते हैं और यह सोचते हैं छोटा प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट? पांचवा सवाल, आप बाजार के ट्रेंड को मुश्किल से समझ पाते हैं? छठा सवाल, आपको अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरे की सलाह की जरूरत पड़ती है? सातवां सवाल, आप ट्रेडिंग करने के बाद अपने आप को ठगा हुआ अपने आप पे गुस्सा, उदास या आनंदित महसूस करते हैं? आठवां सवाल, क्या आपको लगता है कि बाजार से आपकी कोई निजी दुश्मनी है? जब भी आप बाजार में कोई शेयर खरीदते हैं तो बाजार नीचे जाने लगता है या जब भी आप शेयर बेचते हैं तो बाजार ऊपर जाने लगता है? नौवां सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाजार एक खुले सांड की तरह है जो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है? इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। दसवां सवाल, क्या आपने कभी गुस्से में, खुशी में, जोश में आके ट्रेड लिया है? ग्यारहवां सवाल, क्या आपका पूरा अकाउंट कभी लॉस में गया है? अगर हाँ तो उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे सवाल थे कि अगर इनका जवाब आपके पास है तो आपको यकीनन यह एहसास हुआ होगा कि आपकी ट्रेडिंग के प्रति मानसिकता क्या है। अगर आपकी मानसिकता इन सवालों से मेल खाती है तो एक बात जान लीजिए कि आपको अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को विकसित करने की जरूरत है। आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे विकसित कर सकते हैं उसको हम आगे चलकर इसी चैप्टर में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप कभी किसी ब्रोकर के ऑफिस गए हैं या फिर आपने किसी ट्रेडर को ट्रेडिंग करते हुए देखा हो तो आप यह जानेंगे कि जो लोग ट्रेड में हैं वो चिंतित हैं, आनंदित है, डरे हुए होते हैं। आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि स्वाभाविक है कि जिनका पैसा लगा हुआ हो तो वो चिंतित तो होंगे ही। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा एटीट्यूड विकसित करने में मदद करती है जिससे आप फियरलेस होकर बाजार में काम कर सकेंगे। अगर आप बाजार में फियरलेस एटीट्यूड के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको इस बात का समझना बहुत जरूरी है कि इस बाजार में लॉस होना बाजार का एक हिस्सा है जो कि होना ही है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसी तकनीक मिल जाए या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा और आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलता रहेगा और आपका हर एक ट्रेड पास होता जाए, तो देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाजार में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। प्रॉफिट और लॉस तो सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, अगर आप एक सिक्के को हवा में उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। उसी प्रकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी यह कहती है कि अगर आप बाजार में कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। लेकिन मैं अगर आपको कोई एक ऐसी टेक्निक बताऊं कि जब आप सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 80 और 20% हो जाए तो आपका माइंडसेट कैसा होगा? इस प्रयोग को आप घर पर ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के उस पहलू के आने की संभावना ज्यादा होती है जो ऊपर की तरफ होता है। अगर हेड ऊपर है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 80% की होती है और टेल ऊपर है तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 80% की होती है। तो इस उदाहरण से आप यह समझिए कि जिस तकनीक का उपयोग करके हम हेड या टेल लाने की
प्रोबेबिलिटी को 80% कर रहे हैं। इस तकनीक को शेयर बाजार या फॉरेक्स बाजार में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज ही हमें ट्रेड पास होने के 50-50% चांस को 80-20% कर देता है। और आप जिस माइंडसेट के साथ सिक्का उछाल रहे हैं, उस माइंडसेट को हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आने की आपकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी अगर आपका माइंडसेट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से विकसित है तो आपके ट्रेडिंग में सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में समझना क्यों जरूरी है। जिस प्रकार टेक्निकल एनालिसिस सीखकर कोई ट्रेडर चार्ट को रीड करना सीखता है, उसी प्रकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीख कर बाजार में अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीख जाता है तब वह एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में आने वाले 90% लोग अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। केवल और केवल 10% लोग ही इस बाजार में मुनाफा कमा पाते हैं। केवल 10% ट्रेडर ही इस बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। ये 10% ट्रेडर वो होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ बात सीधी सी है, अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको भी टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। मैं कई ट्रेडर को देखता हूं जो इस बाजार में यह सोच कर ट्रेड करते हैं कि मुझे लग रहा है कि बाजार इधर जाने वाला है या बाजार उधर जाने वाला है। आप यहां एक बात को समझ लीजिए कि अगर इस बाजार में आप लगने पर काम करेंगे तो ये बाजार आपकी लगा देगा और इतने अच्छे तरीके से लगाएगा कि आप यह सोचने लगेंगे कि शेयर फॉरेक्स बाजार तो सट्टा बाजार है। यह तो ऐसी जगह है कि यहाँ पर हमारा पैसा डूबना ही डूबना है, चाहे हम कुछ भी कर लें। इस बाजार में आपको क्या लग रहा है, इस बात की वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है। बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको क्या लग रहा है, आपने किस स्टॉक में ट्रेड लिया है, आपके पास कितना कैपिटल है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि आपको लगने पर नहीं, आपको दिखने पर काम करना है। दिखने का मतलब कि चार्ट में कौन सा पैटर्न दिख रहा है, चार्ट में कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको यहाँ पर हमेशा चार्ट की सुनकर ट्रेड करना है, न कि इमोशन की सुनकर ट्रेड करना है। क्योंकि जब भी आप इस बाजार में चार्ट को फॉलो करके चलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बाजार के साथ साथ चल रहे हैं। दोस्तों, बाजार में कुछ ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा बुल वाला होता है और कुछ ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा बियर वाला होता है। जो बुल माइंडसेट वाले ट्रेडर होते हैं उन्हें बाजार में हमेशा तेजी दिखाई देती है। ये लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं जो कि बाजार में बाइंग करने का संकेत दे, और जो बियर माइंडसेट वाले ट्रेडर होते हैं उन्हें बाजार में हमेशा मंदी दिखाई देती है। ये लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं जो कि बाजार में शॉर्ट सेलिंग करने का इंडिकेशन दे। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट इस जगह पर अलग ही होता है। वे न तो बुल माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेड करते हैं, न ही बियर माइंडसेट के साथ वे बाजार के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट इस रेफरेंस के साथ जुड़ा होता है। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें क्योंकि ट्रेंड आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। और जब भी बाजार का ट्रेंड बुलिश होता है तो ये लोग बुल माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेड करते हैं, और जब भी बाजार का ट्रेंड बेरिश होता है तब ये लोग बियर माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेड करते हैं। इस विषय में आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया भर
में जो निवेश का बाजार है वो एक जंगल है और इसमें दो तरह के जानवर घूमते हैं, बुल और बियर। लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर वही बन पाता है जो शेर बन के रहे, जो बुल्स और बियर्स दोनों का शिकार करे। बात सीधी सी है कि आपको किसी एक माइंडसेट का ट्रेडर बन के नहीं रहना है। अगर आपको इस बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और अगर इस बाजार में आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको बाजार के ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर बाजार का ट्रेंड बुलिश है तब आप बुल बन जाइए और अगर बाजार का ट्रेंड बेरिश है तो आप बियर बन जाइए। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर में बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि आपको यह बताए कि स्टॉक करेंसी को कहां से बाय करना है और स्टॉक करेंसी को कहां पर जाकर सेल करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसको फॉलो करके आपको यह पता चलेगा कि ट्रेडिंग के प्रति आपका माइंडसेट कैसा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह समझने में मदद करेगी कि बाजार में ट्रेड लेने के बाद आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह सिखाएगी कि बाजार में जो असफल ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है और बाजार में जो सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट और उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है। आपने आज तक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आप उसे सही तरीके से अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बाजार में आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यह सब कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ही पता चलेगा। तो चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम असफल ट्रेडर की साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में जानेंगे।